गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मेरा कैमरा वहीं रह गया था और फिर लॉकडाउन हो गया तो क्लासेस चल ही नहीं पाई। अब आज से अपन स्टार्ट करेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या किया है, 6 पार्ट्स में इसको बांटा, 7 पार्ट्स में। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, करंट, यानी करंट क्या होता है। दूसरे नंबर पे क्या है, करंट कितने प्रकार के होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे करंट फ्लो कैसे होता है, प्लस से माइनस होता है कि माइनस से प्लस होता है। फोर्थ नंबर पे रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। वैसे ये सब आइडिया तुमको 10th क्लास का होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग क्या होती है, उसके बाद सेल किसको बोलते हैं, बैटरी किसको बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर क्या हैं और क्या काम करते हैं, सीरीज में लगते हैं कि पैरेलल में लगते हैं, ये सारा इसमें देखना है। और लास्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में अपन क्या पढ़ेंगे कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है कोई सी रेजिस्टेंस में से यदि करंट जा रहा होता है तो, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक जो लिखे हुए हैं ये आप लोग नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दे करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसको नोट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, करंट क्या होता है, ठीक है, वहां से आपको नोट करना है करंट क्या होता है। तो जैसे बल्ब है, ठीक है, अब इस बल्ब में करंट आएगा तो बल्ब जलेगा, तो सबको पता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि बल्ब लिया, तो ये बल्ब जो है वो एलईडी बेस्ड है, ठीक है, और इसके अंदर यदि करंट आएगा तो ये बल्ब चल जाता है। अब करंट क्या होता है तो सबको पता है, हाथ लगाओगे किसी सॉकेट में तो पता पड़ जाएगा कि करंट क्या होता है। अब जैसे मैं इसको हाथ लगाता हूं यहां पे, ठीक है, अरे ये तो जल गया, तो इसका मतलब क्या मेरी बॉडी में से करंट आ रहा है क्या, ठीक है। ये जो है वो अगर मैं जम के प्रेस कर रहा हूं या फिर ऐसे लगा रहा हूं तो ये तो जल रहा है, ठीक है, जबकि कोई कनेक्शन नहीं है इसके अंदर। तो क्या ये मेरी बॉडी में से करंट ले रहा है। तो अभी बताऊंगा लास्ट में कि मैंने क्या किया है ट्रिक इसके साथ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, करंट नोट करेंगे कि करंट क्या है, टाइप्स ऑफ करंट, ये पूरे के पूरे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और जहां पे भी ऐसा लगे तो वहां पे क्या करना, पॉज का बटन दबाना, और पॉज का बटन दबाने के बाद इसको लिख लेना, ठीक है। लिख लीजिए अब आप। चलो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा करंट क्या होता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करूंगा कि करंट क्या होता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल रहे हैं कि करंट क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखनी है तुमको इसकी, ठीक है, साथ ही साथ में। तो डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। क्या बोला मैंने, करंट की डेफिनेशन क्या बोली, करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, ठीक है, इज कॉल्ड करंट। ये रेट का मतलब क्या, टाइम रेट, यानी समय के साथ जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस या बल्ब है। अब इस बल्ब में नीचे हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई। अब बैटरी लगाई तो बैटरी दिखती कैसी है, ठीक है, जैसे मान लें कि ये बैटरीज है, ठीक है, इसको बोलते हैं बैटरी, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, और इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये हमने यहां पे सेल लगाया ऐसे। अब ये सेल लगाया तो ऐसे डायग्राम बनाते नहीं है कि हमने ये सेल ऐसे लगा दिया। हम क्या करते हैं, इस तरीके से सेल ना बनाते हुए क्या करते हैं, हम उसकी जगह पर एक लंबी लाइन खींचते हैं, एक छोटी लाइन खींचते हैं, और इसको इस तरीके से यहां से ज्वाइन कर दिया। ये बड़ी वाली जो लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें से क्या होगा, करंट बहने लगेगा। अब करंट बहने लगेगा तो करंट जब बहेगा तो उसके अंदर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि करंट जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि ऐसे जा रहा। अब करंट जा रहा है मतलब क्या चीज जा रही है, तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे होंगे, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस, भैया इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस में से निकलेंगे ना। तो ये जो टर्मिनल निगेटिव वाला है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ जा रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि करंट इस तरफ जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट है तो ऐसे ही बोल दो ना कि करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि ये एक गलती है जो कि फिजिक्स की एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। वो गलती ये है कि हमने जब करंट
का आविष्कार किया, हमने मतलब तुमने मैंने नहीं, साइंटिस्टों ने, ठीक है। तो हमने जब करंट का आविष्कार किया या साइंटिस्ट ने किया तो उसने क्या किया, गलती से ऐसा बोल दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे जाता है। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार तो अभी हुआ है, 50-60 साल पहले देखा लोगों ने, देखा मतलब कि उसको आइडेंटिफाई किया। तो इलेक्ट्रॉन्स का उस समय कुछ पता नहीं था, बाद में पता पड़ा कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं निगेटिव से पॉजिटिव, जबकि हमने क्या कर दिया, बोल दिया कि पॉजिटिव से निगेटिव होता है। अब सवाल ये उठता है कि बोल दिया तो गलती हो गई तो क्या हो, सुधार लो, किताबें बदल दो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। कभी कभी क्या होता है, कन्वेंशनली कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एक गलती हुई कीबोर्ड में, जब कीबोर्ड बनाया गया तो तुमको याद हो, सबसे पहले तुमने कीबोर्ड जब यूज किया होगा तो उसके अंदर तुमको अक्षर ढूंढने पड़ते हैं कि ए कहां है, बी कहां, अपना नाम टाइप करने में 10 मिनट लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट होता है QWERTY से, QUERTY, इस तरीके से किसी चीज से स्टार्ट होता है, ना कि ABCD लिखा रहता है। यदि ABCD लिखा रहता तो आसानी से तुम निकाल पाते, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि जिसने कीबोर्ड फर्स्ट टाइम डिजाइन किया उसने इस तरीके से लिख दिया। कोई बोलता है कि QWERTY नाम का ही व्यक्ति था, उसने अपना नाम अमर करने के लिए ऐसा कर दिया। तो जिससे किस भी कारण से हुआ हो, अब क्या हुआ कि इस तरीके से कीबोर्ड बना। अब जब ये कीबोर्ड बन गया तो हमें इसकी आदत पड़ गई है। अब हम जब भी यूं टाइप करते हैं तो बिना देखे भी कर सकते हैं, और टाइपिस्ट को तो बिना, तुमने देखा होगा कि टाइपिस्ट जो है वो तो ऊपर देखते रहते हैं, टाइप करते रहते हैं। तो अगर तुम ये कीबोर्ड की जगह सादा ABCD वाला सिस्टमैटिक कीबोर्ड बना के दे दोगे तो अब वो गलत टाइप करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल गलती हो गई, सालों से हुई हुई है। हम मान लेते हैं कि हम इसको नहीं सुधार सकते, इसको भी नहीं सुधार सकते। अब हम क्या बोलेंगे कि प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगा। लेकिन अब देखो, बाल की खाल निकालने वाला पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट तो जाएगा माइनस से प्लस। लेकिन कन्वेंशनल जो पुश्तैनी है, सालों से चला आ रहा, उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल करंट जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, ठीक। ये क्लियर हुई बात। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट्स। पहली चीज करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दूसरे नंबर की चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो माइनस टर्मिनल से निगेटिव से कहां पे जाएंगे, प्लस। उसको कौन सा करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हमने क्या बोला, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से कहां जाता है, निगेटिव से जाता है पॉजिटिव। जिसको हिंदी से थोड़ी सी ऐसा फील होता हो कि भाई ये हिंदी में क्यों लिख दिया, वो 2 लिख ले, ठीक है। तो हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आता। इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर से आएगा, माइनस से प्लस की तरफ। और कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट यानी कि पुश्तैनी जो साइंटिस्टों ने मान लिया था, वो किधर से किधर जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज समझ लो, अगर मैंने बोला करंट फ्लो हो रहा है तो अब ये तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना कन्वेंशनल करंट की इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसको कन्वेंशनल करंट ही मानना है। मैंने बोला करंट फ्लो हो रहा है तो तुम बोलोगे प्लस से माइनस, जो चला आ रहा है वही, ठीक है। लेकिन वो अगर जान करके पूछता है तो वही माइनस से प्लस बताना। अब ये यहां तक की बात है, नोट कर लें। इतनी तो इसकी थ्योरी हो गई। अब क्या होगा, इसके बाद फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो क्यों होते हैं, क्योंकि बैटरी जो रहती है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये बैटरी दिख रही है, तो ये बैटरी के अंदर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसके कारण जो है वो करंट फ्लो होता है। अब इसके अंदर यहां पे देखो ध्यान से, ये मैं ऐसे कर रहा हूं, तुमको प्लस दिख रहा होगा, ये वाला टर्मिनल प्लस है, इसको मैं पलटा दूंगा ऐसे तो ये वाला टर्मिनल माइनस है, ठीक। अब ये करंट बनता कैसे है, ठीक है, बनता कैसे है तो उसको अभी अपन पढ़ेंगे। पहले अपन करंट का फॉर्मूला बना लें, उसके बाद अपन फिर टाइप्स ऑफ करंट भी पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है। तुम पॉज का बटन दबा के नोट कर सकते हो। अब आगे पढ़ रहे हैं अपन कि करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो कि माइनस से प्लस होता है, लेकिन करंट को माना जाता है प्लस से माइनस। अब फॉर्मूला लिखें इसका, तो इसका जो फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। करंट इज इक्वल टू क्या, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, विच इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसको अपन बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू, अगर मैं इसे डिफरेंशियल कैलकुलस में ले जाऊं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द करंट। ये इसका एक फॉर्मूला बना। अगर सिंपल कांस्टेंट करंट है तो ये, और अगर चेंज हो रहा है चार्ज में तो हम उसको डिफरेंशियल की सहायता से भी निकाल सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि यूनिट बता दो इसकी क्या है, तो देखो चार्ज तो तुम नापते हो काय में, कुलाम में, ठीक है। और नीचे तुम नापोगे सेकंड्स में, तो कुलाम पर सेकंड यूनिट हो गई। और इस कुलाम पर सेकंड को ये लोग क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल देते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलाम पर सेकेंड,
इट इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, और एम्पियर उसकी एसआई यूनिट है, तो एम्पियर में नापा जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। अब नोट कर लें इसको, तो करंट का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया। अब सवाल यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो 1 एम्पियर का करंट बनेगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो 1 एम्पियर का करंट बनेगा। तो यही क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कि 1 एम्पियर का करंट बनेगा। तो क्वेश्चन लिखें, अब इसके बाद लिख लिया ये, पॉज दबाएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पॉज दबाने की, उसके बाद ही आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए, अब मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं, उसको मिटा रहा हूं, करंट की डेफिनेशन भी मिटा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कि 1 एम्पियर का करंट बनेगा 1 सेकेंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing in 1 second, flowing in 1 second from a wire, so that the current is of 1 ampere, so that the current is of 1 ampere। ठीक है, अच्छा, किसी को अगर लगता है कि वो कर पाएगा तो वो पॉज का बटन दबा दिया करे। ठीक है, और उसके बाद ट्राई कर ले, उसके बाद तो मैं सॉल्यूशन बताता ही हूं। तो अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, उसका कहां से चालू करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें करंट का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, अभी पढ़ा अपन ने। अब वो बोल रहा है कि करंट जो है वो 1 एम्पियर का होना चाहिए, इसका मतलब आई जो है इट इज ऑफ 1 एम्पियर। आई क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर का, और टाइम कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। यदि अपन दोनों यहां पे 1 रख देंगे तो Q की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो Q की वैल्यू पहले निकाल लें, तो यहां भी 1 रखना है, यहां भी 1 रखना है, 1 इंटू 1 इज 1, तो इससे Q की वैल्यू आ गई 1 कूलाम। Q क्या आ गया, 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज भेजना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये हो गया कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, Q इज इक्वल टू NE। तो N की जगह हमको निकालना है, और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 टू द पावर -19, और चार्ज की जगह क्या कर दिया, 1 रख दिया। तो N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये जो 10 की पावर -19 है ऊपर जाएगा, 10 की पावर 19 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.6। इसमें से 10 उधार ले लो तो यहां बचेंगे 18, और यहां पे आ जाएगा 1.6। 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अभी डिवीजन मैंने बहुत जल्दी नहीं करा, रटा हुआ है मुझको, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तुम ट्राई करके देख लो। तो 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो अरबों खरबों में है। 10 की पावर 18 तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे। देखो, एक के पीछे एक 18 जीरो लगाने, तुमको कहां तक गिनती आती है मुझे पता नहीं, मुझे तो आती है थोड़ी ज्यादा तक, देखता हूं कहां तक आती है। तो अभी तो कम ही जीरो हुए हैं। 3 और 3 6 और 3 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये लगे 18 जीरो, और इसके आगे 6.25 लगेगा, ये आगे लिख देंगे बाद में 6.25। अब 18 जीरो गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, फिर क्या आता है, अरब, 10 अरब, फिर आता है खरब, 10 खरब, फिर शंख, 10 शंख, पदम, 10 पदम, नील, इस तरीके की कुछ होती है आगे गिनती, मिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं कितने। मतलब कुल मिला के ये है कि विश्व की जनसंख्या से कई कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर करंट में जाते हैं। 1 एम्पियर करंट अगर किसी आदमी को लग जाए, ठीक है, 1 एम्पियर करंट यदि किसी आदमी को लग जाए तो वो जिंदा नहीं बच सकता, इतनी तेज करंट होता है। ठीक है, अब जैसे बल्ब है, अब इसके अंदर इसको जलाने के लिए कितने एम्पियर करंट चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको जलाने के लिए कितने एम्पियर करंट चाहिए होगा, तो ये तो मेरे हाथ से भी जल जाता था। ठीक है, अभी तो जल रहा था, तो अपन देखते हैं, अभी तो नहीं जल रहा, अभी बिजली खत्म हो गई लगता मेरे हाथ में, थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ये अपन ने निकाला, अगर इसमें से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो। ठीक, तो अब आगे देखें इसको, क्वेश्चन नोट कर लो पहले तो तुम, उसके बाद आगे देखते हैं। पॉज का बटन दबाओ। चलो,
अब उसके बाद अगली बात यह है कि करंट बनता कैसे, ठीक है, करंट कैसे बनता है और कितने टाइप का करंट होता है, यही पढ़ना ना अपने को। तो कितने टाइप का करंट होता है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। मिटाने के बाद जो है वो अपन लिखेंगे अगला पॉइंट कि करंट कितने प्रकार का होता है, बनता कैसे है, उसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और करा देता हूं। मान लो कि उसने ऐसा बोला कि इफ चार्ज इज 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब ये डिफरेंशियल में पूछना चाहता है और कुछ नहीं है। अब 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 ये चार्ज की इक्वेशन है, पहले समझ लो है क्या, वो तो डिफरेंशियल कर ही देंगे हम। ये टाइम यहां पे डालोगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड डालोगे तो तुमको अलग अलग चार्ज मिलेगा। इसका मतलब उस वायर में से चार्ज कम ज्यादा हो रहा या समय के साथ बढ़ता जा रहा, ठीक है। जैसे समय बढ़ाओगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज के फ्लो हुए तो अपन करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हम बोलेंगे कि करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डिफरेंशियल ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब इसका तो हमें डिफरेंशियल करना। अब डिफरेंशियल करना है तो कर दो भाई इसका डिफरेंशियल। तो डी बाई डी टी ऑफ क्या, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। कुछ याद है डिफरेंशियल की, भूल गए, याद है ना। तो ये ऊपर से कूद के आगे आएगा, ऊपर से कम हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल 4t, ठीक है। नहीं याद हो तो बेसिक मैथ्स के मेरे 11 में चल रहे हैं अभी लेक्चर्स, ठीक है, उनको देख लेना। तो 4t हो गया, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशियल क्या होगा 3 और इसका डिफरेंशियल क्या होगा 0। ये डिफरेंशियल हो गया। नाउ पुट, अब पुट क्या करना है, नाउ पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इसमें पुट करोगे तो 4 और 3 कितना हो गया 7। तो इसका मतलब क्या हो गया 7 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है t बराबर 1 सेकेंड में। अगर उसने बोला होता कि t बराबर 2 सेकेंड पे तो 4 2 जा 8 9 10 11 एम्पियर का। इसका मतलब धीरे धीरे करंट बढ़ रहा, ठीक है। ये हमको पता पड़ा कि करंट बढ़ रहा है इसके अंदर। तो ये कैलकुलस का फॉर्मूला गया, एक ही फॉर्मूला पड़ा है, क्यू बाई टी भी लगा लिया हमने, डी क्यू बाई डी टी भी लगा लिया। अब उसके बाद पॉज दबा दें फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ करंट, अब हमको क्या करना है, टाइप्स ऑफ करंट देखना, कितने प्रकार के करंट हैं। तो पहला क्या देखना हमको, टाइप्स ऑफ करंट। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करंट, लेकिन मेन तो 2 ही हैं, तीसरा भी लिख देता हूं मैं। पहला जो है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। सेकेंड नंबर वाला होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको अपन क्या बोलते हैं एसी। और तीसरे नंबर का जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये चूंकि कोई लॉ फॉलो नहीं करता इसलिए इसको पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन पता पड़ जाए कि 3 तरह के करंट होते हैं। अब पहले का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो बनाता है उस यंत्र का नाम है बैटरी या सेल, ठीक है, या फिर सेल। तो डायरेक्ट करंट कौन बनाता है, बैटरी बनाती है या सेल बनाता है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट कौन बनाता है, तो इसके लिए जो यंत्र है उसका नाम है डायनामो, ठीक है। और वेरिएबल करंट तो कहीं से भी बन सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो बिजली चमकती है ये भी वेरिएबल करंट बना सकती है। या फिर किसी वायर में से कम ज्यादा होने लग गया करंट अचानक से, तो हम उसको बोलेंगे कि अगर ये कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो ये वेरिएबल करंट है, इसका कोई प्रोडक्शन का स्पेशल टेक्निक नहीं है। तो अब सबसे पहले बैटरी या सेल कैसे बनाता है, तो ये जैसे अपन ने सेल लिया है, ठीक है, ये सेल है, ये इसका प्लस सिरा है माइनस सिरा, अंदर क्या होता है कुछ केमिस्ट्री चलती है, ठीक है, केमिकल चेंजेस चलते हैं जिसके कारण इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो बैटरी हमेशा डीसी करंट बनाएगी। डीसी में क्या है कि एक तरफ का प्लस रहता है एक तरफ का माइनस रहता है और वो फिक्स रहता है, ठीक है। इधर से प्लस इधर से माइनस, इसका मतलब अगर अपन करंट की बात करें कन्वेंशनल करंट की तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। यदि इसमें कोई वायर जोड़ दोगे तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। अब उसके बाद सेकंड नंबर वाला जो है वो कौन सा है, डायनामो से प्रोड्यूस होने वाला, तो इसको बोलते हैं डायनामो,
ठीक है, ये चीज है, इसको बोलते हैं डायनामो, बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी सारी होती है। अब होता क्या है कि इसके ऊपर यदि यहां से इसको यूं घुमाएंगे तो यहां दो सिरों में करंट बनने लग जाता है। अब ये चीज क्या है, तो कोई बोलेगा कि हमने कभी सुना ही नहीं, तो ये कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट ए मोटर। तुमने मोटर तो सुनी है, पंखे में लगी रहती है, किसी भी चीज में लगी रहती है मोटर, तो वो जो मोटर है वो ही डायनामो है। अंतर यह है कि अगर हम इन दोनों बैटरीज के बीच, यहां पे दोनों सिरों के बीच यदि बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो ये गोल घूमने लगेगा। और फिजिक्स के नियम के अनुसार यदि हम इसको गोल घुमाने लगेंगे तो यहां पे करंट आने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या सिस्टम है, ये डायनामो और बैटरी का सिस्टम है। देखो, अगर मैंने इसके दोनों सिरों पे बैटरी कनेक्ट कर दी, दिख रहा है तुमको बैटरी, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ये जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो ये नीचे गोल घूमने लग गया, दिखा। ठीक है, ये वाला जो है नीचे वाला हिस्सा है, बैटरी लगाई कि ये गोल घूमने लगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अभी ये कैसे वर्क कर रही है, मोटर जैसी। तो तुम क्या कर रहे हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, नहीं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। अब क्या करोगे कि जब अगर तुम इसको घुमाओगे इस साइड, ठीक है, तो अगर तुमने इसको घुमाना चालू किया तो इन दोनों सिरों में करंट आने लगेगा। जैसे मान लो कि मैं जमान में रख लूं और इसको गोल गोल घुमाऊं तो झटका खा के गिर जाऊंगा, आगे का लेक्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा नहीं बनेगा, थोड़ा बनता। ठीक है, तो ये वाला जो है इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट प्रोड्यूस होगा तो भैया हमको तो हर चीज प्रैक्टिकली देखने की आदत है, तो मैं तो क्या करता हूँ, अमेजन वगैरह से सामान मंगाता रहता हूँ, बहुत चीजें मंगाता हूँ, रेजिस्टेंस ये वो सब, और सब करके देखता हूँ कि सही में ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, 2 मोटर मंगाई। किसी किताब में लिखा था कि मोटर को ही डायनामो बोलते हैं, उल्टा चलाओ तो डायनामो, सीधा चलाओ तो मोटर। तो मैंने क्या किया, 2 मोटर मंगाई। अब इसके सिरों पे क्या लगा दी, एलईडी लगा दी। ये देखो एलईडी लगी है ना, जिसके अंदर लाइट जलती है। अब मेरा ऐसा कहना है कि यदि मैं इसको गोल घुमाऊंगा तो इधर करंट बनना चाहिए। ठीक है, और अगर इधर करंट बनना चाहिए तो इसको मैं गोल घुमाऊं। अब सवाल ये है कि ये गोल घुमाऊंगे ऐसे तो धीरे धीरे घूम रहा है मेरे हाथ से, तो करंट इतना प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने क्या दिमाग लगाया कि एक मोटर लेते हैं, इस मोटर में इसको कपल कर देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। अब जब मोटर घूमेगी तो ये वाला भी घूमने लगेगा, और जब ये वाला घूमने लगेगा तो यहां करंट बनने लगेगा। अब सवाल ये है कि मोटर को कैसे घुमाएंगे, तो मोटर को घुमाने के लिए अपने पास बैटरी है। सारी कहानी समझ में आई। सबसे पहले हम बैटरी से क्या चलाएंगे, हम मोटर चलाएंगे, मोटर का रोटर इसमें घुसा दें। अब जैसे ही इसमें टच होगा तो ये इसको क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा तो इधर साइड क्या बनने लगेगा, करंट बनने लगेगा। ठीक है, अब करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे सामने की देख लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, मोटर ली, ये मोटर है जिसमें 2 वायर्स लगे हुए, मोटर है, इसके अंदर से इसका ये सिरा निकाल दिया। ठीक है, अब निकालने के बाद क्या कर रहा हूं मैं, इसको इसके अंदर कपल कर रहा हूं। ठीक है, तो कपल करने के लिए मैंने इसको इसके अंदर इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मोटर घूमी तो ये नीचे वाला भी घूमेगा। अब ये नीचे वाला भी घूमेगा तो इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं, और उसके बाद फिर मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं। मोटर घूमेगी, मोटर से रोटर घूमेगा, रोटर नीचे वाला डायनामो है जो करंट बनाएगा, तो एलईडी जलेगा, और मोटर जो है वो उसको घुमाने में मदद करेगी, और उसको घुमाएंगे अपन बैटरी की सहायता से। अब यहां पे मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, देखते हैं एलईडी जलता है कि नहीं। ये देखें एलईडी जलने लगा ना, और नीचे वाली भी चीज घूम रही है, अगर मैं उसको हाथ से पकड़ लूंगा तो नहीं घूमेगी। अब देखो एलईडी जल रहा। ठीक है, अगर ऐसे लगा दें तो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये हुआ क्या, ये समझ में आया क्या किया। तो पहले मोटर जलाई, मोटर से क्या जलाया, डायनामो, और डायनामो से क्या बना दिया अपन ने, करंट। तो इस तरीके से बनता है कौन सा करंट, तो इस तरीके से जो करंट बनता है उसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये जो करंट बनता कौन सा कहलाता, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अब ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो अल्टरनेट हो जाता है। अल्टरनेट है ना, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, ऐसा बोलते हैं ना, अल्टरनेट क्लास या अल्टरनेट कुछ भी चीज, तो थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता। इसको डायनामो से बनाते हैं, वेरिएबल करंट जो है वो चेंज होता है। अब सवाल ये है कि अपन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा करंट कहां आता है। तो एक तरीका तो ये है कि डायनामो से बनने वाला। अब तुम बोलोगे डायनामो हमने कहीं देखा, अरे तुमने वो देखा होगा ना जो पंखुड़ी घुमाते हैं, क्या बोलते हैं, पवन चक्की। पवन चक्की जब गोल घूमती है तो करंट बनता है ना, वो ये डायनामो लगा रहता है उसमें, यही वाला। ठीक है, और ये गोल गोल घुमाता है। इस ऐसा अपन पानी से भी बना सकते हैं, बिजली पानी से बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा एक रोटर लगा देते हैं, और उस रोटर के ऊपर क्या करते हैं, ऊपर से पानी गिराते हैं। जब इधर से पानी गिराएंगे तो फिर ये क्या होगा, अपने आप इस तरीके से घूमने लगेगा। इसको उससे ही कनेक्ट कर देंगे, जो अभी यंत्र लगाया था उसमें 2 वायर निकले रहते हैं, उसको अपन ने एलईडी से जमा लगा दिया था, एलईडी जल गई थी। अगर ये चीज बड़ी होगी तो इससे पूरे शहर में बिजली आ जाएगी।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बिजली बनाते हैं, वो एसी होती है, और जो हमारे घरों में आती है वो भी एसी होती है। सिर्फ बैटरी से जो बनती है, कार में जो बैटरी लगी रहती है उससे बनती है, इन्वर्टर में लगी रहती है, वो सब डीसी होता है। तो ये यहां तक तुमको समझ में आया। अब तुम पहचानोगे कैसे, तो मैथमेटिकल तरीका बताता हूं। डायरेक्ट करंट का ग्राफ यदि बनाएंगे तो टाइम के साथ यदि तुम डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाओगे तो वो जो ग्राफ आएगा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर साइड तुमने करंट बनाया, इधर साइड टाइम बनाया। मान लो कि यहां पे 5 एम्पियर लिखा है, तो 0 पे भी 5 एम्पियर है, 1 पे भी 5 एम्पियर है, 2 पे भी 5 एम्पियर है। इसका मतलब समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका लाइन तो वही की वही रही। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ डीसी का है, जो कि चेंज नहीं होता, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर डीसी का है तो फिर एसी का क्या है? तो एसी का जो ग्राफ होता है वो साइनोसॉइडल होता है। ये ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का होता है। दिस इज एसी, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट एसी। होता क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जैसे +5 एम्पियर पे गया तो थोड़ी देर के बाद वो -5 एम्पियर पे भी जाएगा, ठीक है, और फिर से +5, फिर से -5, इस तरीके से पहले उठता है, फिर उसके बाद बैठ जाता है, फिर उठता है, फिर बैठ जाता है। इस तरीके से ये अपना ऑसिलेशंस कर रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता जा रहा है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोला। जबकि ये क्या प्लस ही है, पूरे पे ही प्लस में ही चल रहा है। प्लस में चलने का मतलब उसका डायरेक्शन एक ही है, और माइनस में जाने का मतलब अपना डायरेक्शन बदल लेता। और ये जो वेरिएबल होता है ये तो बड़ा अजीब है, इसको अपन कुछ भी बना, ऐसा कुछ भी बनने लगेगा ये, तो इट इज ए वेरिएबल, ठीक है। तो इसका कोई ना डायग्राम है ना कोई नियम है। तो जो साइनोसॉइडल वेव्स फॉलो करते हैं या एक जैसा पैटर्न बार बार फॉलो करते हैं पर चेंज होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एसी। और जो पैटर्न चेंज नहीं करता और डायरेक्ट, और जो कोई लॉ फॉलो नहीं करता, कुछ भी अजीब अजीब चलता है, वो वेरिएबल। ठीक है, ये 3 तरीके से अपन इसको समझा सकते। अब ये तीसरा वाला तो छोड़ ही दो, तुम्हारे सिलेबस में 2 ही हैं, एक तो या तो डायरेक्ट करंट है या फिर अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से प्लस माइनस होता रहता है। अब इसको तुम नोट कर लो, यहां पे पॉज का बटन दबाओ, फिर मैं आगे समझाता हूं तुमको। अब इतना पढ़ाने के बाद शायद बिजली आ गई हो मेरे हाथ में, देखता हूँ, हाँ अब तो बहुत तेज आ गई। बस इसको हाथ लगाता हूँ, बिजली आ जाती है। किसी को पता पड़ रहा है क्या हो रहा है? ये बिजली आ कहाँ से रही है? मेरे हाथ में से, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है, बैटरी वैटरी तो उधर ही रखी हुई ना। अरे अब तो हाथ हटा दिया तब भी आ रही है ठीक है, ये क्या हुआ? तो बल्ब जल ही जा रहा। तो इसको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, कि हुआ क्या है। अब देखें, ध्यान से समझा। बैटरी लगाई हमने, तो अगर प्लस टर्मिनल है तो इससे माइनस की तरफ करंट गया, जाते ही गया। लेकिन जब अपन अल्टरनेट करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेट करंट में एक प्लग होता है इस तरीके का, तुमने घरों में देखा होगा, जिसके अंदर अपन सॉकेट ऐसे लगा देते हैं। ये इस तरीके का प्लग होता है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 सिरे हैं, तो पहला सिरा ये है, दूसरा है, तीसरा। ये वाला जो रहता है, ये वाला रहता है अर्थिंग, इसको बोलते हैं अर्थिंग। इसको हम लगाते हैं तो करंट या शॉक नहीं आता। इसमें से एक रहता न्यूट्रल और एक रहता पॉजिटिव या फिर लाइव, इसको बोलते हैं लाइव, ठीक है। अब इसको अगर तुम इसके अंदर लगाओगे टेस्टर, तो ये जो टेस्टर है ये एक में चलेगा, एक में नहीं चलता, और ऊपर वाले में भी नहीं चलता। तो ऊपर वाला क्या है? तो ऊपर वाला है न्यूट्रल, ऊपर वाला क्या है? अर्थिंग। वैसे वो न्यूट्रल भी है लेकिन अर्थिंग बोलते हैं इसको। और अर्थिंग का सिंबल तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता दिया है, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद एक जो वायर है वो जिंदा है, उसको बोलते हैं लाइव, ठीक है। और ये वाला जो है ये होता है न्यूट्रल। तो इसमें अगर उंगली डाल दे तो कोई करंट नहीं लगता, इसमें भी डाल दे तो नहीं लगता, इसमें डाल देते हैं तो लगता है। अब ऐसा सुन के कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके अंदर जो है वो लाइव वाला वायर जो है उसी में करंट आता है, लेकिन जब ये कनेक्शन बन जाएगा तो इधर से इधर की तरफ करंट भी आने लगेगा। अब कैसे आने लगेगा? तो यहां पे देखें, अगर मैं यहां से एक बल्ब लगा दूं, ये बल्ब का सिंबल, और इसको जोड़ दूं यहां पे, तो ये जो बल्ब है ये इसके अंदर करंट भेजने लगेगा। तो करंट लाइव से चलते हुए किस पे पहुंचेगा? न्यूट्रल पे। अब लाइव से चलते हुए न्यूट्रल पे पहुंचेगा, तो इसमें अल्टरनेट क्या हुआ? ये अल्टरनेट क्यों बोल रहे हैं? तो होता क्या है कि लाइव वाले का वोल्टेज होता है, सपोज घर में अपन बात करें तो 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट होता, या इसके अंदर प्लस में 220 वोल्ट। अब इसका तो न्यूट्रल का तो 0 वोल्ट होता है।
अब करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से जब लो पोटेंशियल पे जाएगा तो करंट किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर। ठीक है, ये समझ में आ रही बात, इसको मिटा रहा हूं 1 मिनट। अभी करंट किधर से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है ना, करंट गया इस साइड। ठीक, थोड़ी देर में क्या होता है कि जब वो डायनामो गोल घूमता है तो उसका जो आर्मेचर होता है उसके अंदर एक कॉइल रहती है, वो ऐसे की जगह यूं हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद और यूं हो जाती है, ज्यादा नहीं कर सकता मैं। तो ये यूं करके ऐसे जो हो गई है, इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, करंट डायरेक्शन बदल लेता है। अब करंट डायरेक्शन बदल लेता है तो होता क्या है कि 220 वोल्ट और 0 वोल्ट में से हाई कौन है, ये हाई है, ये लो है। तो करंट इधर से इधर गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसने डायरेक्शन बदल गया, ये हो गया -220 वोल्ट और ये तो उतना ही रहता है 0 पे। अब ये बताओ कि 0 वोल्ट और -220 में से हाई कौन सा है, तो हाई अब की बार हो गया 0 वोल्ट। और यदि हाई हो गया 0 वोल्ट तो अब करंट कहां से कहां जाएगा, वो फिर जाएगा हाई से लो। तो पहले करंट आ रहा था इधर, अब करंट जा रहा है इधर। तो करंट जो है वो इधर से इधर और इधर से इधर होता रहता है। तो उसी का डायग्राम बनाया, थोड़ी देर पॉजिटिव होता है, थोड़ी देर निगेटिव होता है, लेकिन उससे बल्ब वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बल्ब है इसके अंदर यदि इधर से करंट जाए, कहीं भी लगा लूं मुझे जलता है, अगर करंट इधर से इधर की तरफ जाए या इधर से इधर जाए, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो चलते ही रहेगा ना, तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने मोटर में इसको लगा दिया, ठीक है, मोटर में जो बैटरी लगाई थी वो गोल गोल घुमा रही थी, लेकिन अगर मोटर में तुमने अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया तो मोटर आधा राउंड यूं चलेगी और आधा राउंड यूं चलेगी, वो वॉशिंग मशीन जैसे चलने लग जाएगी ऐसे। तो वॉशिंग मशीन में इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुई बात तुमको। अल्टरनेट करंट का ऐसे क्यों डायग्राम बना, तो 3 प्रकार के करंट है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, वेरिएबल करंट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ये 3 वाला डायग्राम भी बना लें। इसको मैंने क्या बोला गया है, तो यहां पे ये प्लग है, पहले वाले को क्या बोला था मैंने, अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है, ये नीचे चला जाता है इस तरीके से, इसको ऐसे बनाते हैं। कोई सा एक वायर लाइव होता है और एक वायर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एक वायर लाइव, एक वायर न्यूट्रल। अब इसको आप ड्रॉ कर लें, पॉज का बटन दबाए, फिर इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना, दबा दें पॉज का बटन फटाफट। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया है। तो आज जो लेक्चर अपन ने पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि करंट क्या होता है। दूसरे नंबर पे जो है वो हमने क्या पढ़ा कि करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल कन्वेंशनल करंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है, वो हमारा रियल करंट है, लेकिन हम लेंगे प्लस से माइनस, गलती ही लेंगे। उसके बाद हमने बोला कि करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज dq बाई dt, उसके हमने न्यूमेरिकल कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये पढ़ा कि करंट कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का है। डायरेक्ट करंट जो कि बैटरी बनाती है, अल्टरनेट करंट जो कौन बनाता है, अल्टरनेट करंट डायनामो बनाता है, डायनामो का एक्सपेरिमेंट करा के बता दिया। वेरिएबल करंट कोई नियम नहीं है। इन तीनों के ग्राफ्स पढ़ लिए, प्रैक्टिकली देख लिया कैसे पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमको इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं कि डायरेक्ट करंट को कैसे छाटेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब काम की बात बताऊं कि ये बल्ब जल कैसे रहा। ठीक है, इसके अंदर बिजली नहीं है, अब तो बिजली के बिना भी चल रहा, थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। हो क्या रहा है कि इस बल्ब में ये 2 टर्मिनल्स हैं, ये सामान्य बल्ब नहीं है। ठीक है, ये बल्ब एक इन्वर्टर बल्ब है। इन्वर्टर बल्ब के अंदर एक बैटरी लगी है, जब रोशनी या लाइट जाती है तब ये काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या सिस्टम दिया हुआ है उनने कि यदि इन दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन कर देते हैं अपन, ठीक है ऐसे, तो फिर ये क्या करता है, बल्ब काम करना चालू कर देता है। जैसे मान लो कि मैं इसको सुखा दूं, अभी तो सूख नहीं रहा, तो अगर मैं इसको सुखा दूं तो ये दोनों टर्मिनल जो हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। तो तुमको याद हो कि मैंने इसको यहां लगाया था, तो देखो मेरे को पसीना आ रहा है इस समय। ठीक है, तो पसीना यदि आ रहा है या मेरे हाथ गीले हैं तो इसको मैं यूं टच करूंगा तो ये बल्ब जलेगा। ठीक है, जबकि वो मेरी बिजली बॉडी में से नहीं ले रहा, उसके अंदर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से चल रहा है, तो इसको इन्वर्टर बल्ब बोलते हैं। ये इसकी ट्रिक थी। ठीक है ना, चलो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ करंट पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहां तक हो गया अपना कंप्लीट। एक फेयर कॉपी बना लेना जिसके अंदर नोट्स बनाते जाना। दूसरी चीज, मैं डिजिटल पे भी पढ़ाता हूं, तो हो सकता है सेकंड लेक्चर में डिजिटल पे लूं और उसके न्यूमेरिकल करने में बड़ा मजा आता है डिजिटल वाले सिस्टम पे, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। सी यू।